क्या कह रही है ये मंडली, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है? रामलीला या महाभारत के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कहानियां होती हैं। जी, उसी तरह से हमारी मंडली में भी एक कहानी है। इस तरह के विषय को लाने के लिए कैसे सोचा आपने और क्या तैयारी है? रामलीला, राम हमारे आराध्य हैं। हम अपने आराध्य के लिए मन में ऐसी धारणा रखते हैं कि हाथ जोड़ते हैं तो चप्पल उतार के जोड़ते हैं। जहाँ डांस है वहाँ राम नहीं है, जहाँ राम है वहाँ डांस नहीं होना चाहिए। सिनेमा का जो अभी दौर है, इसे कह रहे हैं, कई सारे लोग कह रहे हैं कि फिल्में नहीं चल रही या कुछ परेशानी। जो कह रहे हैं ना कि फिल्में नहीं चल रही, उनकी तबीयत खराब। जिसके पास काम है हाँ। उसके पास बहुत काम है, जिसके पास नहीं है उसके पास कतई नहीं है। नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दीपिका शर्मा। देखिए, ये जो समय चल रहा है ना, इन दिनों रामलीला में जाना, रामलीला को देखना, उसके मंचन, ये आपके आसपास हो रहा होगा। लेकिन एक फिल्म है जो छोटे शहरों में इस रामलीला के इर्द गिर्द आखिर कौन सी कहानियां बुनी जाती हैं, उन सबके बारे में बात कर रही है। फिल्म का नाम है मंडली और इस फिल्म की स्टार कास्ट हमारे साथ जुड़ गई है। और अच्छी बात यह है कि प्रोड्यूसर साहब भी हैं, तो उनसे भी हम काफ़ी अहम सवाल पूछने वाले हैं। ब्रिजेंद्र काला जी हैं हमारे साथ, आंचल मुंजाल हैं और प्रशांत जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। थैंक यू। पहले तो मुझे ब्रिजेंद्र सर आपसे ही शुरू करते हैं, है ना, जिसके पास ज़्यादा अनुभव है उसी से सबसे पहले सवाल दागा जाता है। पहले मुझे ये बताइए सर, मंडली जैसी फिल्म को से आपका जुड़ना, क्या कह रही है ये मंडली, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है? क्योंकि ये सिर्फ रामलीला नहीं कह रही है, इसके पीछे बहुत अच्छी कहानी है, बताइए सर। हाँ, जैसे कि एक रामलीला या महाभारत के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कहानियां होती हैं। जी उसी तरह से हमारी मंडली में भी एक कहानी है। तो उसी को लेकर के ये एक कथा बुनी है हमारे डायरेक्टर राकेश चतुर्वेदी और प्रोड्यूसर साहब प्रशांत जी ने। जी और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जीवन में जैसे बोलते हैं ना कि क्या रामलीला हो रही है भाई, हाँ, है ना, क्या लगा रखा तुमने, मतलब एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिल्कुल। अपने आप में ना। तो भगवान राम ने जिस तरह से 14 वर्ष का वनवास काटा था, हाँ, तो वो एक समझो कि मतलब कि जो कहानी इतनी लंबी लिखी गई, उसमें क्या 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 घटित हुआ, उसमें मतलब पूरा पूरा जीवन लोगों का निकल जाता है ना। तो उसके तहत जो भी कुछ घटनाएं उनके जीवन में होती जी। हैं, तो हमारी मंडली में भी कुछ कुछ अलग तरह से उसी तरह की हाँ, कहानी। मतलब उसी तरह की कहानी नहीं, लेकिन मंडली के अंदर भी जो रामलीला हुई है हमारे मुख्य किरदारों के साथ, साथी किरदारों के साथ, उनके जीवन में क्या 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 वो कैसे कैसे भटके हैं, कैसे जी। कैसे वापस आए हैं। तो ये एक मंडली का एक छोटी मोटी बात अभी मैंने बताई है, लेकिन इसके आगे हम कैसे जा रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं, ये तो जो हमारे पड़ोसी हैं प्रोड्यूसर साहब से पूछा प्रोड्यूसर जाए। साहब। प्रोड्यूसर साहब, आपसे मैं ये पूछती हूँ कि जैसे सर ने कहा, इशारा दिया कि रामलीला के बारे में कहानी है, लेकिन जब हम ट्रेलर देख रहे थे तो ये सिर्फ रामलीला की कहानी नहीं है। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट विषय है कि रामलीला में जो छोटे शहरों में या कई जगह जिस तरह के अश्लील डांस किए जाते हैं या पैसा कमाने के लिए जो भी चीज़ें जोड़ी गई हैं, ये हमारी आस्था पे भी एक बड़ा सवाल है, या उस पे आप मुझे बताइए, इस तरह के विषय को लाने के लिए कैसे सोचा आपने और क्या तैयारी थी? रामलीला, राम हमारे आराध्य हैं। हम अपने आराध्य के लिए मन में ऐसी धारणा रखते हैं कि हाथ जोड़ते हैं तो बिल्कुल। चप्पल उतार के जोड़ते हैं। जी और उसी घटनाक्रम को अपन देखें तो एक मैं 2017, 18, 19 में एक आर्टिकल पर देख रहा था, ट्विटर पे है, तो एक ट्रेंड कर रहा था कि रामलीला में डांस हो या ना हो। तो उस समय ये मुद्दा मेरे दिमाग में आया, थोड़ा सा मैं इस पर डिस्कस किया आगे पीछे, तो मुझे लगा कि जहाँ आस्था है, जहाँ राम है, वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो एक सोच वहाँ से स्टार्ट की, बातचीत हुई। हमारे एक डायरेक्टर जी हैं, हमारे मित्र हैं राकेश चतुर्वेदी, हमने उनसे एक डिस्कस किया, उन्होंने एक कथा तैयार की, फिर बातचीत हुई, आगे बढ़ी। फिर हमने एक सामाजिक मुद्दे को कुछ इस तरीके से परोया इसको कि हम चाहते हैं जो बच्चे हमारे हैं, जो आज की युवा पीढ़ी है, जो जिन्होंने रामलीला नहीं देखी, अगर वो रामलीला देखें, रामलीला के बारे में पता करें, रामलीला के बारे में जानकारी रखें। तो एक सामाजिक मुद्दा भी इसमें एक जोड़ा है कि जहाँ डांस है वहाँ राम नहीं है, जहाँ राम है वहाँ डांस नहीं होना चाहिए। कम से कम इस तरीके का। कम से कम इस तरीके नहीं होना नहीं चाहिए। जहाँ अपन हाथ जोड़ रहे हैं वहाँ नजरें नीची नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और वो भी अपने बच्चों के साथ में, जब बच्चे उस चीज़ को एंजॉय करना चाह रहे हैं, डांस को, रामलीला को नहीं कर पाते हैं। तो हमने एक बहुत बढ़िया तरीके से कुछ कहानियाँ परोई हैं। और उसके साथ में ऐसा नहीं है कि एक यही सामाजिक मुद्दा, उसके साथ में बहुत पैरेलल स्टोरी होती है। जी, तो आंचल हमारे साथ हैं जो इस फिल्म में एक अहम किरदार निभा रही हैं। आंचल, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। Thank और you. मुझे ये बताइए कि इस फिल्म में
आप क्या हैं? रामलीला में सीता हैं या कुछ और हैं? क्या है आपका किरदार? सबसे पहले तो मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ उसका नाम है बिट्टन कुमारी उर्फ Okay. बंटी। वाह, एंड बिट्टन कुमारी कैसे फेमिनिन लगता है और बंटी कैसे एक मैस्कुलिन वाली फीलिंग है, इसके अंदर दोनों है। अच्छा, सो जब नीड पड़ती है ये एक सती सावित्री बन जाती है जो अपने पति को सही दिशा दिखाना चाहती है, और जब नीड पड़ती है तो ये माँ चंडी भी बन जाती है और ये राउडी भी बन जाती है। क्या बात है। सो आपको बहुत शेड्स दिखेंगे इस लड़की के। कहानी में शी स्टार्ट्स ऑफ एज अ वेरी बेफिक्र लड़की, जिससे आपको शायद 2-3 सीन में ये लड़की पसंद भी नहीं आया, आपको लगे क्या घमंडी है, लेकिन धीरे 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 जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है आपको पता चलेगा जो रजनीश दुग्गल इज प्लेइंग द विलन ऑफ द फिल्म कि क्या उनके साथ इस लड़की का क्या पास्ट रहा है। ओह। देयर इज एन एंगल ऑफ बंटी एंड रजनीश टुगेदर, ओमकार जो वो प्ले कर रहे हैं। जी। फिर कैसे ये मेन लीड से मिलती है जिसका जो पुरु बने हैं, और कैसे उसकी लाइफ बदलती है, दैट्स द वेरिएशन ऑफ इट। एंड रामलीला में मैं क्या प्ले कर रही हूँ, जी। बहुत कुछ प्ले कर रही हूँ। हाँ, हमने आपको उड़ते हुए भी देखा। गरुड़ भी देखा। तो मैं एक चीज नहीं, मैं बहुत कुछ प्ले कर रही हूँ और वो आपको दिखेगा जब आप में फिल्म देखने को देखेंगे। मिलेगा। देखिए, किसी भी सवाल के आखिर में जब ये आ जाए ना, आपको फिल्म में देखने को मिलेगा, यानी फिल्म में काफ़ी कुछ है जो देखने को मिलेगा। ब्रिजेन सर और आंचल, मैं आप दोनों से ये पूछूंगी क्योंकि प्रशांत जी ने तो बता दिया कि भाई उनका इंटरेस्ट था इस सब्जेक्ट में। कितनी रामलीलाएं देखी हैं? हाँ। कैसे रामलीला एंजॉय करते रहे हैं? खुद का क्या अनुभव रहा है रामलीला का? मैं अगर बोलूँ तो मैंने बचपन से रामलीला देखी, भरपूर देखी है। जी। और मेरे वक्त में जो एंटरटेनमेंट होता था, सिनेमा जाना कम होता था, जी। रामलीला या सर्कस। और जिसे कहते हैं, आपने भी देखा होगा कि हम छोटे छोटे मूड़े या छोटी बोरियों के कट्टे हाँ, वट्टे लेकर के खुद हम घर जगह से लेके घेरते थे, जाते घर से थे। लेके जाते थे, बिल्कुल, हाँ। वहाँ जाके बैठ जाया करते थे। और साथ ही साथ हमारा ये भी रहता था, मेरा तो ये रहता था कि जहाँ रामलीला होती थी मैं सुबह के वक्त वहाँ जाता था और उनको ओरिजिनल उसमें दिखता था हाँ, कि ये भगवान है कि इंसान है। बिल्कुल। फिर पता लगा कि नहीं, ये तो है, इंसान ही है। तो मेरे साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्से भी होते थे। एक सर, दफ़े देखा एक मैंने आध कि हम भी सुनेंगे? मैं वही सुना रहा हूँ कि एक दिन क्या हुआ कि मैं गया बस्ता लेकर के, तो वो एक मंदिर था, उस मंदिर के पास ही ये लोग सब ठहरे हुए थे, कलाकार। जी। और मैं क्या देख रहा हूँ कि जो लक्ष्मण है वो रावण को, ये जो हैंडपम्प होता नहीं है, उसके नीचे नहला रहा है और वो खैंचू चला रहा है। अच्छा। और बहुत बुरा लगा मेरे को। हाँ, एकदम भावनाएं हाथ हो जाती। सही मैंने बात कहा है कि हम ऐसे connect क्या, करते बल्कि ये इस तरह से मतलब पर्दे वहाँ मंच पे ऐसा करते और यहाँ इस तरह से हैं। मिसयूज हाँ, किया जा रहा है। बिल्कुल। और भगवान राम जो हैं वो बढ़िया सरसों के तेल से अपने पूरे बदन की मालिश उनकी चल रही क्या बात है ना। और ये रावण जो है अपने वैसे ही नहा रहे हैं, लक्ष्मण को काम पे लगा रखा है। हाँ, फिर मुझे पता लगा कि लक्ष्मण जो है वो उनका पुत्र है, अच्छा। जो हाँ, ये जो रावण का किरदार निभा रहे हैं, जी। है ना। तो वो एक ऐसा, और बिल्कुल क्लियर कर बताऊं तो जो मेरा शौक एक्टिंग का हुआ वो रामलीला को देख के हुआ। क्या बात। मेरे को भी लगता था मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर या तो लक्ष्मण होते थे या फिर जोकर। अच्छा। उस वक्त क्या होता था, एक हंसोड़ किरदार होता था, हाँ, हाँ। जो पूरी रामलीला को हाँ, एंटरटेन करता साहब, था। बिल्कुल। क्योंकि रामलीला की तो कहानी बिल्कुल ही अलग तरह अलग की है, है, लेकिन जी। बीच बीच में एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आता था जो जोकर हुआ करता था, जी। और वो उसको पूरी कहानी को मतलब एंटरटेनिंग बनाते थे। तो वहाँ से एक मेरा इंटरेस्ट जागा, तो धीरे धीरे करके रेडियो और उसके बाद थिएटर। जी। लेकिन कहीं ना कहीं एक रामलीला का असर तो आपके जीवन में पड़ता ही क्या है, वो मेरे पड़ा। तो रामलीला चमत्कार कर गई यहाँ बिल्कुल पर। बिल्कुल। आंचल, आपने देखी है? तो सबसे आई थिंक हाँ ओ सॉरी। आप सबसे दूसरा भी हैं। जी। इम्पॉर्टेंट रीज़न मैंने ये फिल्म की वो यही है कि ना मुझे मंडली के बारे में पता था, ना मुझे रामलीला के बारे में पता था। जी। एक ही रामलीला पता थी जो फिल्म आई थी, दैट्स इट। ये वर्ड ही मैंने कभी नहीं सुना था। एंड इट्स नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, क्योंकि मैं पैदा हरियाणा में हुई हूँ, परवरिश मुंबई में हुई है। तो मुझे जब मेरे सामने ये स्क्रिप्ट आई, ऐसा रामलीला क्या होती है, मंडली क्या होती है, अच्छा। नहीं, मुंबई में उतना बिल्कुल, क्रेज नहीं, नहीं नहीं, हाँ, है, उस side पीपल नहीं। डोंट नो अबाउट इट। मेरे फ्रेंड्स, जब ट्रेलर आया सबसे पहले सबका कॉल आया, यार आउट ऑफ द बॉक्स पिक्चर लग रही है, लेकिन Right. मंडली का मतलब क्या है।
मैंने कहा भैया मेरा भी सेम रिएक्शन था। फिल्म देखो। फिल्म देखो पता चलेगा। जी। तो अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पाई, लेकिन फिल्म शूट करते करते हमने इतने रियलिस्टिकली शूट किया दैट द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम एवरीबडी वाज कि सब आकर हमारे सामने खड़े हो जाते थे, उनको लगता था रामलीला चल रही है, उनको लगता ही नहीं था कि शूटिंग हो रही है। तो जब हम मथुरा में शूट कर रहे थे उस दौरान थोड़ी करके मैंने देखी। चलिए, मैं बताऊं सर, मैं खुद मथुरा से हूँ। तो हमारे वहाँ पे मथुरा से हो? कृष्ण जी सर, मैं मथुरा से। सर मैंने पता तभी ना। तो बोला, मैंने कहा ये कनेक्शन मैं बाद में निकालूंगी। सर मथुरा में उस तरफ कृष्ण लीला और इनका ज्यादा हाँ, चलन होता हाँ, है। तो मुझे याद है कि राधा और कृष्ण बनते थे और हम मम्मी पापा के साथ देखने जाते थे। तो जो हमारे कृष्ण बनते थे, एक बार बनने से पहले जब तक पग नहीं पहनते तो वो हाँ। नहीं उसको मानते। तो मुकुट पहनने से पहले ना वो आराम से बैठ के अपने दोस्तों के साथ ऐसे खैनी गुटका टाइप कर रहे हाँ। थे। इतना गुस्सा आया, मैं बहुत रोई थी, छोटी थी, समझ नहीं आया। मुझे लगा कि यार ये कृष्ण कैसे कर रहे हैं, ये तो हमारे हाँ। कृष्ण हो ही नहीं सकते। और फिर मम्मी ने समझाया कि बेटा वो वस्त्र पहनने के बाद एक अलग भावना होती होती है। है। तो ये बहुत सही सर आपने बात कही कि बड़ा ना हर्ट हो जाते हर्ट हो थे जाते थे। कि राम जी ऐसे कैसे कर कैसे सकते कर हैं। सकते हैं। प्रशांत जी, मैं आपके पास आती हूँ इन प्यारी सी बातों के बाद। लेकिन जब हम इस तरह की फिल्म बनाते हैं, आजकल ना एक बड़ा ट्रेंड है कि सिनेमा में हम चूजी हो गए हैं। पहले फिल्में पसंद आती थी, हम चले जाते थे। अब हम ओटीटी की तरफ वेट कर लेते हैं कि कोई नहीं, छोटी फिल्म है। ऐसे में एक ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे अभी आंचल ने कहा, एक फिल्म को बनाना, उसमें इतना शिद्दत और इतना फोकस लगाना कितना मुश्किल होता है। सबसे बड़ी मुश्किल क्या है आपको इस फिल्म को बनाने में? मुश्किल तो अगर, हाँ मुश्किल आती हैं, ऐसा नहीं आती हाँ, हैं। तुमने उनके घाव पे हाथ रख दिया। आउच हो गया ये। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा, एक पिक्चर बन चुकी है, एक मूवी बन चुकी है, मंडली बन चुकी है। मंडली को देखने जाएं और उसकी भावना को समझें, पर्दे के आगे देखें, पर्दे के पीछे की स्टोरी को समझें। जी। बस इतना ही कहना चाहूँगा। 27 अक्टूबर को रिलीज बाकी है। दर्द हम कोई बात नहीं, हाँ, बाद में हाँ, कैमरे के हाँ, पीछे डिस्कस करेंगे। महसूस कर सकते हैं आप। महसूस कर सकते हैं। ब्रिजेन सर, मुझे ये बताइए, जैसे अभी आपने जिक्र भी किया मथुरा से हैं, तो जब अपने शहर में, मथुरा में ही शूटिंग हुई है ना इस मथुरा में फिल्म की? शूटिंग हुई थी, हाँ। तो जब अपने शहर में शूटिंग हो रही है, तो जितने आर्टिस्ट थे, क्या खिलाया सर? क्योंकि आदमी को यही लगता है मेरे शहर में आया तो ये जरूर खाना। कचौड़ी जलेबी, मतलब कचौड़ी और आलू का साग, कैसी बात छेड़ दी तुमने। भूख मुंह लग पानी रही आ है। गया। साथ में मतलब जलेबी। एक किस्सा सुनाता हूँ तुमको। हाँ। मतलब इसमें मेरे मित्र मतलब संजय मिश्रा और आपके मुकेश तिवारी वगैरह, हम जी। एक फिल्म कर रहे थे। वो दूसरी फिल्म थी, हम लोग गोकुल में कर रहे थे। अच्छा। और सुबह सुबह 6 बजे पैकअप हुआ। और जब हम लोग वहाँ से निकले तो गाड़ी में जा रहे थे, तो मैंने कहा कि सब होली गेट चलो सीधा। अच्छा। तो सारे तो अरे यार कहाँ, मतलब सोने का वक्त है, कहाँ ले जा रहा है। तो मैंने कहा चलो तो सही। और बड़े अनबने तरीके से हम लोग होली गेट पहुँचे। वहाँ उतर के और आओ, मैंने कहा चलो कचौड़ी। अरे यार सुबह सुबह कौन खाएगा? कौन खाएगा। और मैंने कहा यहाँ तो इसी समय खाते हैं। और आए, गरम गरम बन रही थी, सब लाइन से लग गए, सब ने कचौड़ियाँ खाई, जलेबी खाई। उसके बाद सब खा पी के मुँह पहुँच के देख के कि मतलब कि यार मज़ा आ गया। मैंने कहा तुम अभी खाओगे, जाते ही सो जाओगे, तुमको अच्छी नींद आएगी। हाँ। अदरवाइज क्या होगा, बीच में भूख की वजह से तुम्हारी नींद टूट सकती है, तुम्हारी है। नींद पूरी नहीं होगी। हाँ। और खाया और देखने लगे, तारीफ की आंखें सबकी वाह। खुली हुई एकदम। जाने लगे। मैंने जेब में हाथ रखा, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा संजय एक मिनट रुको जरा, 2 मिनट रुक। तो वो वहाँ रुक गया। फिर मैंने उससे पूछा मैं कितना हुआ। तो वो कह रहा है कि मैंने तो गिने ही ना है। हाँ, सही बात है, इतने मैंने बड़े क्यों? कलाकार हैं। बोलो नहीं। मैंने कहा फिर मैंने सबसे इधर आओ, तुमने कितनी का, कुछ ने कहा 2, किसी ने 3 कचौड़ी, किसी ने 50 ग्राम जलेबी, किसी ने 50 ग्राम, और ऐसे कर करके मैंने लगा ली साहब, क्या 250 रुपये दे दो। अरे वाह। मैंने कहा जाओ, मैं धीरे बोल, हाँ। जेब से निकाल मैंने। इतना खिला के भी 250 रुपए। तो ये मजा, मतलब ये तो जिसे है। कहते हैं ना, कहीं नहीं। गोकुल में जाते हैं, वहाँ लस्सी वस्सी वगैरह सब सर बोलिए शूटिंग मत के सर। टाइम पे। उसके बाद 10 रुपये में तेल की मालिश कहाँ होती है। ये सिर्फ अपने मथुरा और अपने ब्रज इलाके 10 में ही हो रुपए सकती में? है। हाँ, अरे उस समय तो थी। नहीं तो वहाँ अच्छा। तो आर्टिकल आता है सर के नाम का, दादाजी आए और कचौड़ी ना खाएं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। सही बात है, जब तो मथुरा ऐसा जाएं आता और है, ये। हाँ, आता हाँ, सर का अरे, मैंने पढ़ा ना कई बार। बिल्कुल, हाँ। अब मुझे लग रहा है ये इंटरव्यू खत्म करके, है ना, जल्दी से अपन को कुछ खाना खाना पीना ही चाहिए, पड़ेगा। absolutely। नहीं तो याद आएगा। आंचल, जब हम आपसे बात करते हैं, ये फिल्म तो है ही, लेकिन आपने जिस भी प्रोजेक्ट में काम किया है, हमेशा दर्शकों का काफ़ी प्यार मिला है। जी। मुझे जानना है कि जब एक आउटसाइडर जब फिल्मों में आता है तो कई सारी मुश्किलें होती हैं कि इसको चुनना है, कैसे करना है।
आप जब एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे आ गई, क्या ये सफ़र थोड़ा आसान हो गया क्योंकि लोगों ने आपको जब जब देखा बहुत प्यार दिया? जी, मैं अगर बोलूँगी कि नहीं बहुत स्ट्रगल रहा है ये वो झूठ होगा। भगवान ने बहुत साथ दिया। जब मैं मुंबई आई तब मेरे ज़माने में ना आई फील सो दिस थिंग ना हाँ, कि मेरा मैं ज़माना। इतनी पुरानी हूँ, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई है बिल्कुल, विद इन अ डेकेड। मैं 17 साल से काम कर रही हूँ, तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स होने वाओ! वाले हैं। तो या आई वाज़ 8-9 व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग। उस टाइम पे पिक्चर्स भेजते थे प्रोडक्शन हाउस पोर्टफोलियो में। बनाना एक बड़ा एग्जैक्टली टास्क था, एक राइट? पिक्चर में नेम, एज, हाइट, प्रोफाइल सब कुछ, मतलब नंबर सब ऐसे करके इस देते थे। मामले में तो हमारे साथ है। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ ना, मेरे ज़माने में। तो जब मुझे पहला बल्कि मेरा प्रोजेक्ट मिला था, आई रिमेम्बर उसके बाद नॉन स्टॉप कट 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 काम मिलता गया। क्यों? क्योंकि लोग ऐसे बोलते थे यार एक बच्चा चाहिए, अच्छी एक्टिंग कर ले, ज़्यादा रोए नहीं सेट पे। राइट। तो सबके जुबान पे एक ही नाम होता था, आंचल 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 आंचल। तो वो वर्ड ऑफ माउथ से बहुत जल्दी 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 काम मिलता गया। हाँ, आज के टाइम पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है, बिल्कुल। इतनी इतनी मतलब इतना टैलेंट भरा हुआ है, देयर आर सो मेनी गर्ल्स। आज मैं देखती हूँ ऑडिशन देने जाती हैं 200 लड़कियाँ, 300 लड़कियाँ। वो देख कर ही आपके अंदर ना कई बार एंग्जाइटी आ जाती है। सो येस, दैट वे आई फील प्रिविलेज कि मैंने बचपन से क्योंकि काम किया है तो एक नाम बन गया है, तो अब काम मिलना थोड़ा आसान हो होता गया। है। बट इसी के साथ एक और मेरा आपसे सवाल है, ये टीवी में आप बहुत नज़र आती रही हैं, टीवी जी। के बाद ये जो फ़िल्मों की तरफ और ओटीटी की तरफ ये फ़ोकस है, ये कॉन्शियस डिसीज़न है या अब मुझे टीवी नहीं करना है, ये जी, कुछ तय है? क्या? बहुत कॉन्शियस और बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था। राइट। क्योंकि सच बात कहूँ तो टीवी में बहुत पैसा है और पैसे को कोई मना नहीं कर सकता है। जब मैंने सोचा था कि मुझे टीवी छोड़ना है, आई वाज एट द पीक ऑफ माय करियर बैक देन आल्सो इन 2013। जब परवरिश ख़त्म भी नहीं हुआ था कि एकता मैम ने मुझे राइट। बड़े अच्छे के लिए साइन कर दिया था। बड़े अच्छे ख़त्म होने, मतलब जब मैं छोड़ने वाली थी उससे पहले मेरे पास 4 और ऑफर्स थे। बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं टीनेज में हूँ। आई वांट टू एन्जॉय दिस पीरियड। राइट। टीनेज कभी वापस नहीं आती है। मुझे नॉर्मल जो एक होता है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर खेलना, एन्जॉय करना, वो चाहिए था। इतने सालों से काम करी थी, प्लस मुझे तब तो बहुत डरा दिया गया था कि फ़िल्मों में काम करना है तो टीवी छोड़ दो वरना फ़िल्में नहीं मिलेंगी। अच्छा। उसी दिन मैंने मम्मी को घर जाके बोला, मैंने कहा मम्मा टीवी छोड़ना है। आई एम गोना टेक अ ब्रेक, मुझे फ़िल्में करनी है। तो राइट। कॉन्शियस डिसीजन था, बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि काम करने की इतनी आदत हो जाती है ना आपको। सुबह उठो, सेट पे चले जाओ, 25 दिन यही और कर रहे हो। इतने ल्यूक्रेटिव ऑफ़र्स हों। ऑफर्स हो या स्पेशली व्हेन यू नो दैट यू आर अर्निंग राइट। आल्सो, तो वो एक आ जाता है। बट नो, आई हैड टू टेक दैट डिसीजन एंड आई एम वेरी ग्लैड एंड थैंकफुल हैप्पी। दैट आई वी डिड। आर ऑल्सो हैप्पी बिकॉज वी आर गोना वॉच यू इन मूवीज ऑल्सो। ब्रिजेन सर, आप मेरे पास हैं और मैं कैसे छोड़ दूं आपसे पूछे बिना। सिनेमा का जो अभी दौर है, इसे कह रहे हैं, कई सारे लोग कह रहे हैं कि फिल्में नहीं चल रही या कुछ परेशानी है, लेकिन कई सारे लोगों का ये भी कहना है, जिनमें से मैं एक हूँ, ये बड़ा गोल्डन दौर है क्योंकि हर कलाकार को अपनी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ वो दिखा सकते हैं। अब सिर्फ फिल्मों पे आप डिपेंड नहीं है। ऐसे में सर, आपने क्योंकि ये दोनों ट्रांजिशन देखे हैं, पहले लेखन फिर कला और आज तो जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे, आज पंकज त्रिपाठी पहले सपोर्टिंग एक्टर थे और आज उनके नाम पे फिल्में चल रही हैं। ब्रिजेंद्र काला जी पहले सपोर्टिंग एक्टर थे, आज आपको लोग देखने आते हैं। तो ये जो शिफ्ट है, दर्शकों के तौर पे कितना अच्छा है, एक्टर के तौर पे कितना अच्छा आपको लगता वो जो जो कह रहे हैं ना कि फिल्में नहीं चल रही हैं, उनकी तबीयत खराब है। है? जी। सही फिल्में है। अब धड़ाधड़ चल रही हैं, बड़े अच्छे से चल रही हैं और अब माहौल भी बन गया है। जी। ठीक है, कोविड में हर कोई बीमार पड़ गया था, बिल्कुल। तो चाहे वो समाज हो, चाहे वो आपका व्यवसाय हो, हर जगह उसका इफ़ेक्ट पड़ा था। हमारे सिनेमा में भी पड़ा। लेकिन मैंने तो तब भी शूटिंग की और मेरे को इतना अच्छा लगा ये सोच के कि मैं किस फील्ड में काम कर रहा हूँ। सही बात है। बाकी लोग तो मतलब वर्क फ्रॉम होम करते थे, लेकिन हम ऑन द फील्ड करते थे, है ना? तो गए, सारी व्यवस्थाएँ थी, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत कुछ ख्याल रखा गया। अभी जो टाइम चल रहा है जिस तरह से, एक बात मानने वाली है, जिसके पास काम है, हाँ। उसके पास बहुत काम है ना? बिल्कुल। जिसके पास नहीं है, उसके पास कतई नहीं है। हाँ। राइट। वो बेचारे अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। वही सेम चीज़ कि जो जैसे बिज़नेस, जिनका बिज़नेस चल रहा है, उनका दबा के बिज़नेस चल रहा है हाँ। और जो मतलब नहीं कमा रहे हैं, वो कतई नहीं कमा रहे हैं। तो ये हालात इस तरह के हैं, जो चेंजेस भी आए हैं, तो ऐसा नहीं कि मतलब कि ओटीटी आने की वजह से जो बदलाव आया, तो ये बदलाव आया कि काम बढ़ गया है। हाँ। काम बढ़ गया है बहुत सारे और साथ के साथ क्या हो गया है कि कैमरा जो है शहर शहर चला गया है। हाँ। अभी हम ओरिजिनल लोकेशंस पे शूट करते हैं। बिल्कुल। उसके लिए हमको मथुरा, वृंदावन, भोपाल, इंदौर, हाँ। देहरादून,
नैनीताल, ऐसे ऐसे लोकेशन पे जाना पड़ता है। हम्म, और कैमरा वहाँ चला गया तो वहाँ जो कलाकार हैं, वहाँ जो बाकी और लोग जो काम करने वाले हैं, उन सबको रोज़गार मिलता है, जी वो काफ़ी बढ़ गया है। वो लोग इंतज़ार करते हैं और वो मतलब फ़ैमिलियर हो गए हैं शूटिंग के। हाँ पहले कैसे होता था, हम लोग जब शूट करने भी जाते थे, हाँ, बड़ा मतलब हुजूम डिस्टर्बिंग लगता होता था। है, हाँ, अभी भी होता है, लेकिन पहले बहुत होता था। अभी तो मतलब उनको हो गया कि हाँ समझ शूटिंग में चल आ रही गया। है, ऐसा हो रहा है। जी कलाकार लगे हुए हैं अपने ना, कॉन्टैक्ट मालूम पड़ा कि वो 2-2 3-3 बार वो ऐसे यूज्ड टू मिल जाते हैं हम लोगों को, बिल्कुल। जैसे वो लोग हमारे साथ बॉम्बे में ही रह रहे हैं। रह रहे हो, हाँ। लेकिन बस ऐसा नहीं, वो लोग अपनी जगह पे रहते हैं और वहाँ वो काम कर रहे हैं। तो ये गोल्डन पीरियड है, डेफ़िनिटली मतलब कि कला के हाँ, बिल्कुल कि मतलब कि इस तरह से लोग सब मिल-जुल करके मतलब कहीं न कहीं काम कर रहे हैं और हर आपस किसी में को प्लेटफॉर्म मिल हर रहा किसी को है। प्लेटफ़ॉर्म बहुत मिल सही रहा कहा आपने सर, सेम मुझे संजय मिश्रा जी ने कहा था। हाँ। अभी हाल ही में मैंने उनका इंटरव्यू किया और उन्होंने भी यही कहा कि ये जो दौर है ये काफ़ी अच्छा है। और चलिए इसी के साथ हम अपने इंटरव्यू के नेक्स्ट दौर में चलते हैं, जहाँ कुछ सवाल मेरे जो साथी हैं वो आपसे पूछने है। वाले बहुत हैं। सुंदर।